एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा है, इज एट ए हाइट ऑफ 3 r। कितनी हाइट है? 3 r फ्रॉम सरफेस ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। देखो अभी अभी तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है तो तुम लोग इसका आंसर 2 मिनट में निकाल लोगे, लेकिन एग्जाम में जब जाते तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो देखो जी तो कांस्टेंट है, एम क्वेश्चन में दे रखा है, आर मतलब रेडियस, और कितनी हाइट पे 3 r। तो आपका आंसर कितना आएगा? रूट जी एम, नीचे क्या आ जाएगा? 4 r। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। बस होता क्या है एग्जाम में, जब हम जाते हैं ना एग्जाम देने, तो फिर तुम लोगों को यार ये पता नहीं क्या हो जाता है कि तुम ये नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट नहीं कर पाते हो। तो आपको फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको कोई दिक्कत कम आएगी। ठीक है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आसान है। तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, सब लिखो अपनी कॉपी में, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट लिखो। शिवांश कोई डाउट है तो बेटा पूछना। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब तुम सब ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन क्या है कि ट्रिकी है। अब समझना। सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है और इस प्लेनेट का मास है m, रेडियस है r, और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस है r। और मान लो कि कोई एक छोटी सी सैटेलाइट है यहां पे जिसका मास है m, और ये सैटेलाइट कितनी हाइट पे? h हाइट पे। और मान लो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है? वी नॉट। तो हमें इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। याद रखना 9th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप मुझे बताओ कि सैटेलाइट का मास है m, ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। और भूल तो नहीं गए, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखाया था। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? माइनस जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास, और डिस्टेंस कितनी है सेंटर के बीच में? आर प्लस एच। है कि नहीं? ये और ये दूरी कितनी है? आर प्लस एच। है कि नहीं? याद है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? माइनस जी m1 m2 बाय आर। बस आ गया। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले वी नॉट डिराइव किया था। वी नॉट कितना था? रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर है तो रूट हटा दो, तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच। और ये कितना आ जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ध्यान से देखो इन दोनों में जी एम एम कॉमन है, तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट में कितना आएगा? हाफ माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2 r प्लस एच। क्योंकि हाफ माइनस वन माइनस हाफ होता है तो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो अपनी कॉपी में, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो टोटल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, 7वीं में भी आता है 9वीं में भी आता है ये। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें परसों लिखवाया था, माइनस जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन आर। तो माइनस जी पहला मास किसका है? प्लेनेट का। दूसरा मास किसका है? सैटेलाइट का। और इन दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है आप मुझे बताओ? आर प्लस एच। है कि नहीं? तो नीचे आ जाएगा आर प्लस एच। वी नॉट मैंने तुम्हें अभी डिराइव कराया पिछली स्लाइड में, तो ये वी नॉट है, पर यहाँ तो वी नॉट का स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आया। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। लिख लो, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, आराम से लिख लो। ठीक है, लिख लिया सबने? ध्रुव देख, वी नॉट का स्क्वायर है ध्रुव, तो अगर तुम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो तो उसमें रूट होता है तो रूट हट जाता है ना।
रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो वो रूट हट गया स्क्वायर करने पे। यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर है और ये वी नॉट का फॉर्मूला है, तो तू यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर पुट करेगा तो रूट हट जाएगा तेरा। ठीक है, तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से देखो, सब एक चीज ध्यान से देखना। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, ध्यान से देखो, -GMM अपॉन आर प्लस एच थी कि नहीं थी? देखो, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ध्यान से देखो, वो थी GMM अपॉन 2r+h। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी का है। और फाइनली देखो टोटल एनर्जी कितनी थी, वो थी -GMM अपॉन 2r+h। तुम सब ध्यान से देखो, तो इन तीनों फॉर्मूले में तीन सब चीजें बहुत बार आ रही है, GMM अपॉन r+h। तो तुम ध्यान से देखना, कुछ यहां से फॉर्मूले निकल के आएंगे, वो तुम लिख लेना। देखो देखो, अगर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, मैं ये लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, GMM अपॉन 2r+h, और टोटल क्या है -GMM अपॉन 2 पर। अरे खाली माइनस लगा दो, काइनेटिक तो टोटल एनर्जी आ जाएगा। आया कि नहीं आया? है ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीके से, उसी तरीके से ध्यान से देखो, तो टोटल एनर्जी कितना आया, माइनस काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी को अपन लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -GMM अपॉन r+h, और टोटल का कितना है -GMM अपॉन r+h डिवाइडेड बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। कौन सा? टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। के का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, पी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर मैं तुम्हें कोई भी एक दे दूं तो बाकी दो तुम निकाल सकते हो। तो टोटल एनर्जी कितना आया, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अब मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन दूंगा, वो करना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पर लिख लो इस फॉर्मूले को, लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है ½ mv², पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -g इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन सेंटर के बीच की दूरी कितनी है। तो इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी थी, r+h। फिर यहाँ पे वी नॉट का फॉर्मूला पुट किया, जो अपने लास्ट स्लाइड में ड्राइव किया, तो स्क्वायर हुआ तो रूट हट गया, और फिर सॉल्व करने पे ही आया। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अपन न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। और ये वाले याद रखना, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। इसको लिख लो, क्योंकि मैं तुम्हें इसका एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं। ओके, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी of a satellite in its orbit is -4000 joule. Find kinetic energy and potential energy. देखो कैसे करेंगे। याद है टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू पुट करो, -4000 माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, माइनस से माइनस गया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 4000 जूल। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला याद है, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी। तो आपका टोटल एनर्जी कितना है, -4000, तो ये कितना आ जाएगा, -8000 जूल। तो आया समझ में कि अगर तुम्हें कोई एक भी चीज दे रखी हो ना, तो तुम बाकी दोनों निकाल सकते हो। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। लिख लो,
फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है, इसलिए इसको लिख लो एक बार। टोटल एनर्जी आपको दे रखी थी, आपको काइनेटिक और पोटेंशियल निकालनी थी। तो टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट is -6000 joule, find kinetic energy and total energy। ट्राई करो सब, क्या आएगा इसका आंसर, ट्राई करो। आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, आपको काइनेटिक और टोटल निकालनी है। क्या आएगा सोचो। स्वरा क्या आ रहा है, अनुष्का? आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, आपको काइनेटिक और टोटल निकालनी है। भूल तो नहीं गए? टोटल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो -6000 अपॉन 2 -3000 जूल आ जाएगा। और टोटल एनर्जी क्या होता है? माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी -3000 है, इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो नेगेटिव से नेगेटिव गया, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 3000 जूल। ये इसका आंसर है। समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? हाँ स्वरा, आपको डाउट है तो पूछो कुछ। ओके, वरीन भाई क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अगर ये क्लियर हो गया, तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो सब। सब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी ट्राई करना। अ सैटेलाइट, क्वेश्चन लिखो साथ साथ मेरे। अ सैटेलाइट ऑफ मास m is at a height of 2r from surface of a planet, from surface of a planet of mass m। मतलब एक सैटेलाइट है जिसका मास छोटा m है, वो कितनी हाइट पे? 2r फ्रॉम सरफेस ऑफ ए प्लेनेट ऑफ मास m। फाइंड टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो बेसिकली मेरे पास एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, मतलब ये रेडियस r, और सरफेस से कितनी हाइट पे? हाइट कितनी दे रखी है? 2r। यहां पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है छोटा m। तो आप मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g इंटू पहला मास तो प्लेनेट का, दूसरा मास सैटेलाइट का, अपॉन दोनों के सेंटर के बीच में कितनी दूरी है? ये प्लेनेट का सेंटर, ये मास का सेंटर, कितनी दूरी है? 3r। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? -gmm अपॉन 3r। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? याद है टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा? -gmm अपॉन 6r, क्योंकि वो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो माइनस को शिफ्ट कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? gmm अपॉन 6r। तो कोई भी एक चीज तुम निकाल लेना, अगली दोनों अपने आप आ जाएगी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। याद है पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला यूज किया था मैंने? ये वाला, -gmm अपॉन r प्लस h। और अपने को यहाँ पे हाइट क्या दे रखी है? 2r,
तो यहाँ पे क्या आ गया 3R। तो इस तरीके से हम टोटल एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक निकालते हैं और पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, अनुष्का, स्वराग, परीन, शिवांश, कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लो। इसके साथ तुम्हारी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी खत्म होती है, आपकी टोटल एनर्जी भी खत्म होती है। कुछ डाउट है तो इसमें पूछ लो, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब एक चीज ध्यान से देखना। ओके, तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, सब क्वेश्चन लिखो। टू सैटेलाइट्स, देखो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं इसलिए ध्यान से देखना। टू सैटेलाइट्स ऑफ सेम मास, मतलब दो सैटेलाइट है, दोनों का मास सेम है, आर ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लैनेट इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस 2R and 4R. Find ratio of their orbital velocity. Find ratio of their orbital velocity. अब तुम एक चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने देखा है तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा। देखो, अगर यहाँ पे अगर एग्जाम में ऐसा वर्ड लिखा हुआ आता है ना, ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस, अगर एग्जाम में ये वर्ड लिखा आता है ना, ऑर्बिट का रेडियस, मतलब आपको ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है, मतलब ये जो 2R आपको दे रखा है ना, ये R+H दे रखा है ना। अगर वहां पे हाइट लिखा हो तो H लेना, वरना ऐसा लिखा हो ना कि टू सैटेलाइट्स ऑफ सेम मास आर ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लैनेट इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस, तो आपको ऑर्बिट ऑफ रेडियस का मतलब है आपको क्या दे रखा है, R+H। तो आप बताओ ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r+h। तो पहले वाली की वेलोसिटी कितनी होगी, √gm, और पहले वाले का ऑर्बिट तो 2R है, और दूसरे वाले का कितना आ जाएगा, √gm/4R। बस इनका रेशो ले लो, तो g से m गया, g से m गया, r से m गया, और आपका ये 2 से ये 2 गया, तो आपका v1/v2 कितना आ जाएगा, √2/1, क्योंकि नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा रूट में, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ग्रेविटेशन से आते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें फॉर्मूले याद अगर नहीं है तो तुम बुरी कदर फंस जाओगे। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो तुम्हें इस चैप्टर में स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है। किसी को अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। आसान क्वेश्चन है, लेकिन हाँ एक हिंट है कि ऐसे क्वेश्चन याद रखना। और ऑर्बिट का रेडियस मतलब होता है, ऑर्बिट का रेडियस, इसका मतलब आपको दे रखा है R+H, ये याद रखना। ठीक है, अब सुनो सब। तो ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, कॉपी में टॉपिक लिखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। जैसे मान लो कि ये कोई प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r, और ये कोई सैटेलाइट है और वो इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, तो आपको बताना है कि इसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, और मान लो वो कितनी हाइट पे, h हाइट पे। तो देखो कैसे निकालेंगे, सब ध्यान से समझना, मेरे साथ लिखते जाना इस पूरे टॉपिक को। फिर बस एक टॉपिक और है, फिर अपन खत्म करेंगे। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ध्यान से देखना। देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो अभी अपन ने डिराइव किया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ऑर्बिट जो गोल गोल घूम रही है, तो इसका रेडियस कितना है, R+H है कि नहीं, है ना। तो आप मुझे बताओ जब ये पूरा चक्कर कवर करेगा तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। तो अपन लिखेंगे 2πr+h, और t अपने को निकालना है टाइम। तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू पुट करो, कितनी आ जाएगी, √gm/r+h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2πr+h/t। तो बस यहां से तुम्हें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये टी को उधर लेके जाना, इस टी को उधर लेके जाना, इसको उधर लेके आना, तो 2πr+h, और ये उल्टा हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा R+H/gm। ये आपका टाइम पीरियड है।
टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन फॉर वन रिवॉल्यूशन। कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। तो वी नॉट तो हमने डिराइव कर रखा है, वी नॉट कितना है, रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। एक चक्कर काटेगा तो आप मुझे बताओ सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, 2 पाई आर होता है सर्कल का, और इसका रेडियस कितना है, आर तो ये, एच ये, रेडियस कितना है, आर प्लस एच, और टाइम अपने को निकालना है। तो इस तरीके से टाइम आ जाएगा, लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है, अनुष्का, स्वरा, कोई डाउट है तो पूछो। ये एक एक स्लाइड जो मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ ना, या हर स्लाइड से पता है क्वेश्चन आते हैं। ग्रेविटेशन बहुत ऐसा टॉपिक है, और अगर तुम्हारे पास बायो है या फिर तुम अगर कोई कंपेटिटिव एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो तो ये चैप्टर तो तुम पढ़ के ही जाना, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, एक लास्ट चीज जो आ रहा है ये लिख लो, फिर वो लास्ट चीज लिखते क्योंकि टाइम अपने पास थोड़ा सा कम है, 8.5 मिनट है मेरे पास, तो जल्दी लिखना है ना। ठीक है, तो बस लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स। अच्छा, ध्रुव डाउट है? अच्छा ध्रुव देख, टॉपिक ये है कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, है ना। सैटेलाइट अर्थ के, मान ले सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों ओर घूम रही है, तो टाइम टाइम पीरियड का मतलब है कि एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा। तो देख, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चक्कर काटने में ये तो टी तो मुझे निकालना है, एक चक्कर काटेगा तो कितना घूमेगा, 2 पाई आर प्लस एच, है ना। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो बस अब तो बस टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया आंसर। ठीक है, अब तुम सुनो, बस लास्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब आपके दो तरीके की सैटेलाइट्स होती है, काइंड ऑफ सैटेलाइट्स। एक होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, उसका मतलब मैं समझा रहा हूं तुम्हें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। और एक होती है, वो होती है पोलार सैटेलाइट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अब तुम समझना। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो यह है कि अगर मान लो कोई प्लेनेट है, सपोज करो कि ये कोई प्लेनेट है, तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है ना, वो कहां पे घूमती है, वो घूमती है इक्वेटर के अराउंड। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कैसे घूमती है, ऐसे, अराउंड इक्वेटर। कैसे घूमती है, अराउंड इक्वेटर। और जो पोलार सैटेलाइट्स होती है ना, वो कैसे घूमती है, पोल्स के अराउंड। तो अराउंड पोल्स। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है ना, ये फार अवे फ्रॉम प्लेनेट होती है, फार अवे फ्रॉम प्लेनेट। मतलब जैसे अगर मैं तुम्हें अर्थ का एग्जांपल दूं, तो इनकी हाइट होती है करीबन करीबन 30,000 किलोमीटर ऊपर, मतलब अपने को ये आंखों से नहीं दिखेगी। और जो पोलार सैटेलाइट्स होती है ना, इनकी हाइट बहुत कम होती है, अराउंड 100 किलोमीटर के पास पास। तो रात को अगर तुम्हें कोई सैटेलाइट दिखती है तो वो कौन सी होती है, पोलार। तीसरा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स, मतलब एक दिन, पूरा एक दिन। और ये, इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, 100 मिनट के आसपास। कितना, 100 मिनट। मतलब आप खुद सोचो, 100 मिनट मतलब 1.5 घंटे में ये अर्थ का एक चक्कर लगा लेती है। और इसको एक चक्कर लगाने के लिए एक दिन लगता है, तो अपन लिख सकते हैं 1 रिवॉल्यूशन पर डे। एक दिन का एक रिवॉल्यूशन ही करती है ये, 8 to 10 रिवॉल्यूशन पर डे। दिन में कम से कम 8 से 10 चक्कर काटती है। जैसे तुम लोगों ने सबने पोखरान मूवी देखी है, सबने पोखरान, याद है पोखरान मूवी में ऊपर एक सैटेलाइट आती है, तो जिसने देखी उसे देखा होगा।
वो जो डिटेक्ट कर लेती है कि वहां पे न्यूक्लियर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो पोलार सैटेलाइट है, क्योंकि वो दिन में कितनी बार चक्कर काटती, देखा था तुमने बार, मतलब उसमें शायद 3 बार आ रही थी वो, है ना, तो समथिंग ऐसा कुछ था। तो पोलार सैटेलाइट क्या होती है, अर्थ के पास पास ट्रैवल करती है, तो अर्थ पे जो कुछ हो रहा है ना वो आप अच्छे से देख सकते हो। लेकिन जो आपकी जियो स्टेशनरी होती है ना, वो अर्थ से बहुत दूर होती है, वो दिन में 1 चक्कर काटती है, ये दिन में 8 से 10 चक्कर काटती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज, जियो स्टेशनरी का यूज होता है कम्युनिकेशन में। जैसे अर्थ की जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना, वो हमेशा अर्थ के साथ साथ ही घूमेगी, मतलब अपने अर्थ की जो जियो स्टेशनरी है ना, वो अपने साथ साथ ही घूमेगी। अर्थ भी दिन में 1 चक्कर लगाएगा पूरा, सैटेलाइट भी 1 चक्कर लगाएगा, लेकिन पोलार साथ साथ भी घूमती है। तो पोलार का सबसे बड़ा यूज है मिलिट्री में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, जैसे आपने मूवी में देखा था, एग्रीकल्चर में, मतलब ये सैटेलाइट्स अपने को गाइड करती है कि कहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, कहाँ पे कम पड़ने वाली है। तो मेन यूज का है मिलिट्री और एग्रीकल्चर में, इसका मेन यूज का है कम्युनिकेशन में। तो ये तुम याद रखना। और तुम्हें कुछ डाउट है तो इसके साथ सैटेलाइट्स टॉपिक पूरा होता है, कितनी सैटेलाइट है, क्या डिफरेंस है, टाइम पीरियड क्या है, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो। परवीन कोई डाउट है, अनुष्का, स्वरा, कोई भी डाउट है बेटा तो लिख लो। ये डिफरेंस याद रखना है ना, भूल मत जाना, जियो स्टेशनरी वर्सेस पोलर सैटेलाइट के। तो तुम लोगों को समझ आया टॉपिक कि नहीं समझ आया सबको? हाँ परवीन, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे परवीन, ये तो थ्योरी है, लाइक ये तो थ्योरी, इसके क्या क्वेश्चन दूं मैं? हाँ अब तुम सुनो, अब तुम्हारा काम क्या है देखो, क्योंकि है ना, अब तुम्हारा काम यह है कि खाली आज जो मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। देखिए अब अपन चालू करते हैं, क्योंकि पहले मुझे ये था कि यार ऑनलाइन क्या टेस्ट लूंगा, लेकिन अब क्या है, मुझे लेने पड़ेंगे, वरना तुम लोग क्या है कि मेरा असाइनमेंट करते नहीं हो, तो मुझे पता ही नहीं पड़ता। तो अब तुम्हारा काम क्या है देखो, मैं तुम्हें एक पीडीएफ भेजूंगा जिसका पासवर्ड होगा, ठीक है, और तुम्हारे पास उस टेस्ट को करने के लिए 35 मिनट्स है। तो जैसे ही तुम इस सब टॉपिक को रिवाइज कर लो, आज जो खाली आज जो पढ़ाया वो, तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पासवर्ड भेज दूंगा, उसके 35 मिनट्स में तुम्हें मुझे सबमिट करना पड़ेगा। एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, तुमको लिख के फोटो खींच के भेजना है ना। अब से हर वीक अपन 2 बार ये करेंगे, है ना, अब से हर वीक करेंगे, है ना। कोर्स का तो देखो कुछ भरोसा नहीं, कभी भी हो जाएगा, कोर्स कराने की मेरी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ऐसे ही पढ़ोगे तुम लोग। तो आज जो पढ़ाया खाली वो नोट्स में तुम्हें अभी भेज दूंगा, तुम पढ़ लेना, कल शाम तक मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, कल इवनिंग तक, आज भी नहीं, कल इवनिंग तक तुम कभी भी पढ़ के और मुझे लिख के फोटो खींच के भेज देना, ठीक है। 35 मिनट्स, ज्यादा नहीं, ठीक है। अनुष्का, स्वरा, चलो, परवीन भाई, शिवांश भाई, शिवांश भाई आपको भी भेजेंगे सर, पकड़ूंगा अब मैं तुम सबको एक एक करके, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा। हाँ ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, रिकॉर्ड हो गया, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। चलो बाय बाय।